नमस्ते दोस्तों, अंकल आंटी, दादा दादी और बच्चों। दोस्तों, आज का वीडियो बनाते समय एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही है। टॉपिक ही कुछ ऐसा है। क्या आप क्षत्रिय सहस्त्रार्जुन के वंशज हो? तो ये वीडियो देखकर आप गर्व महसूस करोगे। हमारे यंगस्टर्स के लिए ये खास वीडियो है। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण को सिर्फ भगवान राम ने ही परास्त किया था। हाँ, ये वही रावण है जिसे आप लंकापति रावण के नाम से जानते हैं, जो प्रखर पंडित और अत्यंत बलशाली था, जिसने कैलाश पर्वत तक उठा लिया था। चलिए दोस्तों, अब सहस्त्रार्जुन के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सहस्त्रार्जुन चंद्रवंश के महाराजा कृतवीर्य और पद्मिनी देवी के पुत्र हैं। उनका मुख्य नाम अर्जुन और एक वीर है। माहिष्मती नगरी के राजा होने के कारण उन्हें माहिष्मती नरेश भी कहा जाता है, जो आज के समय में मध्य प्रदेश में महेश्वर नाम से प्रख्यात है। राजाओं के राजा होने के कारण उन्हें राज राजेश्वर भी कहा जाता है। अर्जुन एक चक्रवर्ती राजा थे। दोस्तों, अर्जुन दत्तात्रेय भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या करके दत्तात्रेय भगवान की आराधना की। इस तपस्या के फलस्वरूप राजा अर्जुन को 4 वरदान मिले। उन्होंने वरदान इस प्रकार मांगे। पहला वरदान मांगा कि युद्ध होने पर मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाएं। दोस्तों, इसी वरदान के कारण राजा अर्जुन को सहस्त्रा अर्जुन, सहस्त्र बाहु अर्जुन भी कहा जाता है। उनका दूसरा वरदान ये था कि यदि मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हो जाऊं तो भगवान मुझे साधु रूप में आकर रोक दे। और भगवान सहस्त्रार्जुन ने तीसरा वरदान ये मांगा था कि मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीत के धर्म का पालन करते हुए मेरी प्रजा को हमेशा खुश रखूं। और उन्होंने अंतिम वरदान ये मांगा था कि मैं बहुत से संग्राम करके योद्धाओं को मौत के घाट उतारूं और मेरी मृत्यु संग्राम के बीच मुझसे अधिक शक्तिशाली योद्धा से ही हो। संसार का कोई भी सम्राट पराक्रम, विजय, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान आदि गुणों में सहस्त्रार्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। उनके राज्य में कोई चीज कभी नष्ट नहीं होती थी। वो यज्ञ और खेती की रक्षा करते थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से प्रसन्न थी। अब दोस्तों, एक बार रावण राज्य जीतते जीतते सहस्त्रार्जुन को हराने की इच्छा से माहिष्मती नगर आ पहुंचा। रावण शिवजी का परम भक्त था। नर्मदा नदी के तट पर रावण ने शिवजी की पूजा करने का विचार किया। जिस स्थान पर रावण पूजा कर रहा था उसी से दूर नर्मदा नदी के दूसरे तट पर राज राजेश्वर भगवान सहस्त्रार्जुन विराजमान थे। पराक्रमी, महाबली रावण को ये बात पता चलते ही रावण ने अपनी सेना भेजी सहस्त्रार्जुन के साथ लड़ने को। सहस्त्रार्जुन ने उन्हें परास्त कर दिया। ये बात जानकर रावण तिलमिला उठा, क्रोधित हो गया और अभिमानी रावण सहस्त्रार्जुन से लड़ने निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही रावण ने सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ये दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध कई दिनों तक चला। सहस्त्रार्जुन ने रावण को अपनी सहस्त्र भुजाओं में जकड़ लिया। बहुत कोशिशों के बाद भी रावण अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। युद्ध के अंत में राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया और अपने बल का परिचय करवा दिया। सहस्त्रार्जुन रावण को सदा अपना बंदी बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन रावण के पितामह यानी दादा ऋषि पुलस्त्य को पता चला तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन से रावण को छोड़ देने के लिए निवेदन किया। ऋषि श्री की बात मानते हुए सहस्त्रार्जुन ने रावण को छोड़ दिया। रावण ने सहस्त्रार्जुन की तरफ मित्रता की अपेक्षा रखी और सहस्त्रार्जुन ने वो सहजता से स्वीकार कर ली। ऐसा करके सहस्त्रार्जुन ने शत्रु को भी मित्र बना लिया। दोस्तों, आज भी राज राजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित है। राज राजेश्वर मंदिर में युगों युगों से देसी घी के 11 दीपक अखंड रूप से प्रज्वलित है। दोस्तों, सहस्त्र बाहु कर्ता वीर अर्जुन की जयंती महेश्वर में एक बड़ा त्योहार है। यहाँ उत्सव 3 दिन तक जारी रहता है और सभी के लिए एक बड़े भंडारे के साथ खत्म होता है। आई होप ये सब बातें जान के आपको भी उतनी ही खुशी हुई होगी जितनी मुझे हुई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।